झाड़ फूक करने वाला अपनी जान बचाने स्वयं पहुंचा हॉस्पिटल। जय हिंद। मैं कैसर छत्तीसगढ़िया नागलोक जसपुर से। दोस्तों, कल 22 मई 2025 को एक दिलचस्प घटना घटी हमारे जिले जसपुर में। जसपुर जिससे लगा हुआ है एक रायगढ़ का चरखापारा, जो गाय बाजार के लिए जाना जाता है। वहाँ एक हैं शंकर यादव जी, जो झाड़ फूक का कार्य करते हैं, बाबा शंकर यादव जी। उनके दाहिने हाथ पे एक कोबरा ने दंश कर लिया, जिसके बाद वो अपने निकटतम हॉस्पिटल, जो हमारे जसपुर जिले का पत्थल गांव है, वहाँ पहुँचे, जहाँ उनका उपचार एंटीवेनम, जो सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है, वो उन्हें दिया गया। और उसकी एंटीवेनम के दिए जाने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार है, वो अब खतरे से बाहर हैं। पत्थल गांव में उनका इलाज किया डॉक्टर बिहारी लाल पेकरा जी एवं बीएमओ मिनसर ने। तो दोस्तों, ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि जिन्हें झाड़ फूक के प्रति विश्वास से ऐसी घटनाओं पे उनका विश्वास कमज़ोर होगा और उन्हें सत्य का ज्ञान होगा। झाड़ फूक सिर्फ और सिर्फ एक तरह का भ्रम है। ऐसे सांप जिनमें जहर नहीं होता और हमारे द्वारा जहरीला समझ लिया जाता है, इनके दंश के मरीज झाड़ फूक से ठीक होंगे, क्योंकि जहर था ही नहीं। मरीज सिर्फ सांप के नाम से भयभीत था। दूसरा, कम जहर वाले सांप, जिनमें कम जहर होता है, जिसके काटे जाने से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सिर्फ दर्द और सूजन कुछ समय तक। इस दौरान झाड़ फूक किया जाए तो गलतफहमी होती है कि झाड़ फूक से जहर उतारा। तीसरा कारण है ड्राई बाइट। अक्सर ये नाक सांप के द्वारा ज़्यादा किया जाता है कि सांप ने दंश तो किया, लेकिन उसने जहर नहीं छोड़ा, या इतना कम जहर छोड़ा जिससे किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती। लोगों ने पहचान किया था सांप का कि वो जहरीला सांप था। मैं 100% पहचानता हूँ, लेकिन भी झाड़ फूक से मरीज की जान बची थी। तो ये 3 कारण हैं, इसे अच्छी तरह से समझें। वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सब दंश के बाद हॉस्पिटल पहुँचें और अपनी जान बचा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।